हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एमएस क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे समांतर श्रेणियों का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो जो क्लास 10th के 5.1 में दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिखेंगे समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अब है क्या कि अरिथमेटिक को हम लोग शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं, और एपी का होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना। लिख लेते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। दो भागों में बांटा गया है। तो पहला जो है वो है फिनाइट एपी, और दूसरा है इनफिनाइट एपी। इसको हिंदी में बोलते हैं फिनाइट को हिंदी में बोलते हैं परिमित, और इसको बोलते हैं अपरिमित। इनफिनाइट को बोलते हैं अपरिमित, है ना। तो परिमित में वैसे संख्या आते हैं जैसे 2, 4, 6, 8 ... अंतिम पद दिया रहता है, जैसे यहाँ 16 मान के चलते हैं, है ना, 16। और अपरिमित में अंतिम पद नहीं दिया रहेगा, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, है ना, और 6 हो गया, 8 माना कि, और ... कर देते, मतलब इसमें अंतिम पद नहीं दिया है। तो समझ में आ गया ना। जिसमें अंतिम पद रहता है उसमें फिनाइट बोलते हैं, और जिसमें अंतिम पद नहीं रहता है उसमें इनफिनाइट बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं ए या A1 बोल सकते हैं, है ना। तो A1 जो ये है पहला प्रथम है। प्रथम पद क्या मेरा 2, तो उसको 2 लिख लिए। फिर है A2 क्या 4 है, A2 क्या है 4। A3 मेरा क्या है 6, A3 6। इसी प्रकार जो भी है बढ़ते रहेगा वो सब ए का पद है। अब इसमें आते हैं, अब एक और बढ़ते हैं, क्या होता है सार्व अंतर। क्या होता है सार्व अंतर मतलब डिफरेंट। तो इसको हम लोग डी से मान लेते हैं, डिफरेंट, डी इक्वल्स टू, है ना। तो क्या इसका होगा A2 माइनस A1। एक और डिफरेंट ले लेते हैं, तो A3 माइनस A2, है ना। और एक ले लेते हैं A4 माइनस A3। मतलब ऐसे ही आते रहेगा उसी को, मतलब इसको हिंदी में हम लोग लिख लेते हैं समझने के लिए। लिखते हैं आगे और पीछे का अंतर, है ना। लिख लेंगे अंतर, मतलब आगे और पीछे का अंतर रहता है, वही होता है डी, डिफरेंट, दोनों का अंतर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे AN के बारे में। AN बोल लो फिर, या फिर nवां पद बोलते हैं ना इसको। तो लिख लेते हैं AN बराबर अंतिम पद, है ना। अंतिम पद, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, अंतिम पद, यही होता है nवां पद। तो अंतिम पद बराबर क्या हो जाएगा, तो A प्लस n माइनस, ब्रैकेट में n माइनस 1D, है ना। तो यदि अगर A10 याद करने बोलता है, A10 बराबर क्या होगा, है ना। यही ज्ञात करने बोला, फाइंड करने बोला, A10 बराबर क्या होगा क्वेश्चन में। तो हम लोग कैसे याद करेंगे, लिखेंगे क्या A10 बराबर, है ना, A10 बराबर A प्लस 9D। इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा तरीका है A10 बराबर A प्लस अंडर ब्रैकेट 10 माइनस 1D, ठीक है। गुना करेंगे तो वही आ जाएगा ऊपर वाला। फिर लिखेंगे A10 बराबर A9 प्लस D। बात एक ही है, तीनों में हम लोग तीनों तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, ये हम समझने के लिए समझा रखे हैं ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के अंडर में पहला है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों, ठीक है। कौन AP है और है तो क्यों। तो पहला कंडीशन क्या कहता है,
पहला कंडीशन क्या कहता है, देखो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है ना, यही ना है। मतलब क्वेश्चन क्या कहा कि जो प्रथम किलोमीटर टैक्सी का किराया है वो 15 रुपये है और उससे जितना अतिरिक्त बढ़ेंगे 8 रुपये बढ़ते जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, है ना। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 के अंडर में पहला है तो उसको भी लिख लेते हैं पहला, है ना। ऑप्शन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन क्या क्या है, तो ग्राफ ले लेते हैं सबसे पहले समझने के लिए। ये ग्राफ है मेरा, है ना। यहाँ से टैक्सी चलेगा, जितना किलोमीटर चलेगा यहीं चलेगा। तो यहाँ से चल रहा है टैक्सी, है ना, यहाँ से चल रहा है टैक्सी और यहाँ से चल रहा है और ये आगे किलोमीटर है ना, दूसरा किलोमीटर है। तो यहाँ से चलेगा टैक्सी यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा, पहला 15 किलोमीटर है और जब दूसरा किलोमीटर बढ़ते हैं तो 8 होता है ना, +8 एक्स्ट्रा हो जाएगा, अतिरिक्त तो 8 रुपया बढ़ता है। और इसी प्रकार है, जब और इससे अतिरिक्त बढ़ते हैं तो उसका भी 8 रुपया बढ़ेगा, है ना। तो इसका भी 8 रुपया मान लिए, यहाँ भी +8 रुपये और इसी तरह से यहाँ भी बढ़ेगा, यहाँ तक भी, तो यहाँ से भी 8 रुपया। मतलब जितना बार भी बढ़ता जाएगा उतना 8 रुपया बढ़ते जाएगा, है ना। ये अतिरिक्त 8 रुपया है इतना, इसको भी एक समझने के लिए ले लेते हैं, समझने के, चलो कोई बात नहीं, जितना भी अतिरिक्त बढ़ेगा वैसे होगा। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन हल करना शुरू करेंगे। तो लिखेंगे हल और लिखेंगे क्या क्या दिया है उसको कर लेते हैं फाइंड, है ना। तो दिया है, लिखेंगे क्या दिया है, क्या क्या दिया है, तो प्रथम किलोमीटर का किराया, लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपये, है ना, वही ना होगा 15 रुपये। ये पहला जो चल रहा है वो कितना लग रहा है, 15 रुपये। अब जब दूसरा बढ़ेंगे तो लिखेंगे द्वितीय मतलब दूसरा, द्वितीय किलोमीटर का किराया, है ना, किराया बराबर 15 + 8, वही ना किए थे, 15 + 8 मतलब जो भी बढ़ रहा है 15 रुपये से 8 रुपये बढ़ेगा, 23। ठीक है, अब यहाँ तक दूसरा तक हो गया 23। अब लिखेंगे तृतीय किलोमीटर, है ना, तृतीय किलोमीटर का किराया, है ना, किराया बराबर, अब कितना चले हैं 23 रुपया हो गया, 23 + 8, 23 + 8, है ना, तो कितना हो गया 31। लिखेंगे चूँकि सार्वअंतर को क्या बोलते हैं, डी, सार्वअंतर ब्रैकेट में डी लिख लेते हैं। डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस, लिखेंगे A2 माइनस A1, है ना। और तो A1 क्या है, A1 बराबर 15, और A2 बराबर कितना है 15, 8 23 आया था, 15 और 8 23 कहाँ है, हाँ 23 है। और क्या आया था A3, तो इसको ऊपर कर लेते थोड़ा सा पेज को, है ना। तो A3 क्या आया था मेरा, तो 23 और 8 31, है ना, 23 और 8 31। अब लिखेंगे हम लोग, अब हमारे पास A1 A2 A3 भी है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, D1 बराबर A2 माइनस A1। जब हम लोग के पास सब कुछ है तो हम लोग उसको सजा लेते हैं, A2 माइनस A1, है ना। तो लिखेंगे A2 मेरा क्या है, तो 23 है, A2 मेरा 23 माइनस 15, है ना, A1 15 है, तो इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 8। एक ये मेरा D निकला, ये 8, एक मेरा ये D निकला। अब लिखेंगे D1 हो गया, तो अब एक और अंतर कर लेते हैं, D2 उसके बोल देते हैं, क्या बोलेंगे D2, क्या लिखेंगे D2 बराबर A2 उसमें किया था, अब इसमें करते हैं A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 मेरा क्या है 31 है, 31 माइनस 23, 23 घटाएंगे 31 में 23 को तो कितना आएगा, ये भी 8 आएगा। मतलब क्या है, सार्वअंतर समान आ रहा है ना, मतलब ऊपर में भी आया तो 8 और नीचे में भी आया 8, मतलब ये समान है। तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2
आगे भी लिख सकते हैं, D3 भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो यही आएगा D3, है ना। और भी कर सकते हैं, D4 भी कर सकते हैं, D5 भी कर सकते हैं अगर चाहोगे तो, लेकिन निकालना पड़ेगा। लिखेंगे सार्वअंतर समान है, मतलब क्या है, सार्वअंतर D बराबर क्या है, दोनों समान है ना, बराबर आया है तो इसलिए समान है। लिखेंगे इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया आंसर। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 क्लियर हो गया है ना। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 में। तो 2 का हेडिंग कर लेते हैं पहले। चलिए, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 2। अब 2 क्या कहता है क्वेश्चन देखो। किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब एक बार पंप मारता है तो 1/4 भाग निकाल देता है हवा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल है ना। हल तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर 1, मतलब टोटल कितने सिलेंडर में है, पूरा भरा हुआ है 1, है ना। तो A बराबर 1, तो लिखेंगे A बराबर 1, है ना। तो प्रश्न में क्या क्या है उसको लिख लेते हैं। लिखते हैं प्रश्नानुसार, है ना। लिखिए प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार में क्या कहता है कि पहली बार, लिखेंगे पहली बार 1/4 भाग निकालने पर, मतलब एक बार मारते हैं पंप तो क्या हो जाता है, 1/4 भाग निकल जाता है। तो वही लिख रहे हैं भाग निकालने पर, है ना। तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर टोटल कितना है 1 है, लिखेंगे 1 माइनस कर देंगे 1/4 कितना निकल रहा है, 1/4 निकल रहा है, तो वही लिखेंगे 1/4। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, और 1 चौके 4, 4 एके 4, माइनस 4 एके 4, 4 और 1 एके 1 बराबर 4 में 1 घटाएंगे 3/4, ये निकल गया मेरा A2, है ना। तो इसको लिख देते हैं, ब्रैकेट में कर देते हैं, बॉक्स में कर देते हैं A2, है ना। अब लिखेंगे दूसरी बार, अब कितना है, 3/4 बचा हुआ है, तो वही लिखेंगे 3/4 जो बचा हुआ है यहाँ, जैसे ऊपर में है 3/4 का भाग, मतलब भाग 1/4 वही ना निकालता है, बार बार हवा मारता है तो 1/4 निकालने पर। अब 3/4 बचा है, उसमें 1/4 इस बार भी निकालने पर, है ना। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे क्या, 3/4 है, 3/4 का मतलब गुना का कितना निकाल रहा है, 1/4, तो लिखेंगे 1/4। अब इसको गुना कर देंगे, 3 एके 3 और 4 चौके 16, गुना ऊपर ऊपर और नीचे नीचे होता है, ये निकल गया। लिखेंगे बराबर, अब जो बचा है 3/4 में घटाएंगे, जो आया 3/16 उसको घटा देंगे, है ना। तो इसका भी एलसीएम आया, इनका घटाव आ गया, तो 4 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 ही आएगा, है ना। 4 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, है ना। तो लिख लेंगे, एक बड़ा बट्टा देंगे 16, 4 चौके 16, 4 तिया 12, लिखेंगे 12 माइनस 16 की 16, 1 तिया 3, तो घटाएंगे तो 9/16 आएगा। ये मेरा निकला A3, इसको बॉक्स के अंदर में कर देते हैं। अब लिखेंगे चूँकि, ठीक है, लिखेंगे चूँकि D बराबर, क्या लिखेंगे, D बराबर A2 माइनस A1, यही होता है फॉर्मूला डिफरेंट का, A2 माइनस A1। तो A2 मेरा क्या है, अच्छा यहाँ लिखना भूल गए, तो लिखेंगे A2 ये मेरा है और ये A3 है ना, A3।
तो A2 मेरा क्या है देख लेंगे। A2 मेरा क्या है, A2 मेरा है 3/4 है ना, 3/4 लिखेंगे क्या, 3/4 माइनस, और A1 क्या है, अरे यार ये मैंने क्या लिख दे रखा, 3/4 ना लिखना पड़ेगा, हाँ। और A1 क्या है मेरा 1, हाँ उल्टा लिखा गया था गलती से ना। तो अब ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन का। तो इसको 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4 और 4 1 4 और 3 1 3 3 माइनस 1 चौके 4 4 1 4, तो ये आ गया 4। ठीक है, 4 में 3 में -4 करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, अब निकालेंगे D2, तो लिखेंगे D2 बराबर A3 माइनस A2 है ना। तो A3 मेरी क्या है 9/16 मतलब 9/16 माइनस, और A2 मेरा क्या है, A2 मेरा है 3/4 है ना, 3/4। तो लिखेंगे क्या 3/4। अब 4 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 ही होगा है ना, 4 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16, 16 1 16 और 1 9 9, तो लिख देंगे यहाँ 9 माइनस 4 चौके 16 और 4 दिया 12, यहाँ लिखेंगे 12। अब ये क्या हो जाएगा, 9 में 12 घटाएंगे तो -3/16, ये मेरा निकल गया, एक अंतर अलग ही है। अब ये हो गया चूँकि D1 बराबर नहीं है D2 के, तो लिख देंगे D2 है ना। तो लिखेंगे इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है, बोलेंगे तो यह समांतर श्रेणी नहीं है, लिख देंगे नहीं है, होंगी, होंगी लिख लेंगे है ना, चलो होंगी। चलो ये मेरा आंसर। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग तीसरा में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 का हेडिंग डाल लेंगे। अब हम लोग तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं ना। कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। मतलब समझ में आ गया ना कि जब पहला खुदाई करता है तो 150 रुपया लगता है और उसके बाद जो भी लगता है 50 रुपया लगता है। तो लिखेंगे हम लोग हल है ना, हल लिखेंगे प्रथम खुदाई की लागत बराबर, जल्दी कर रहे हैं ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो इसलिए है ना, लागत बराबर 150 रुपये है ना, 150 रुपये। वही दूसरा खुदाई जैसे ऑप्शन मतलब जो पिछला क्वेश्चन बना है ना वही वाला, द्वितीय खुदाई की लागत 150 है ना, बराबर 150 150 प्लस 50 रुपीज़, मतलब सेम प्रोसेस ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। तो जो पिछला क्वेश्चन बना है उसी प्रकार ये भी बनेगा, 150 और प्लस 50 200 हो गया। इसी तरह से तृतीय खुदाई की लागत बराबर कितना है 200 आया ना, तो 200 प्लस 50 बराबर 250 है ना, 250। तो अब लिखेंगे, ये मेरा सूची तैयार हो गया ना, तो लिखेंगे अतः सूची, लिखेंगे सूची बराबर क्या आया, तो सूची क्या तैयार हुआ 150, फिर आया मेरा 150 के बाद कॉमन दे दे 150, फिर आया मेरा 200, फिर मेरा आया 250। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ते जाएगा 300 350 400, इसी प्रकार बढ़ते जाएगा अगर बढ़ाएंगे तो है ना। तो लिखेंगे सबसे पहले A1 बराबर 150, A2 बराबर 200, A3 बराबर 250 है ना, और A4 बराबर 300, यहाँ 300, अरे 250 है, कुछ मिस्टेक हो गया क्या, देखते हैं। 250 अरे यहाँ 300 ना होगा, चलो यहाँ क्या हो जाएगा 300 है ना, बाई मिस्टेक लिखा गया था। चलो आगे बढ़ते हैं, चूँकि D1 मतलब D बराबर मान लेना 1 लिखो चाहने तो A2 माइनस A1 है ना, तो क्या होगा A2 200 माइनस 150 150, घटाएंगे 200 में 50 150 तो 50 आएगा है ना, तो एक मेरा ये निकला। अब D2 निकालेंगे क्या निकालेंगे, D2 लिखेंगे D2 क्या लिखेंगे D2 बराबर A3 माइनस A2, एक और अंतर निकाल लेते हैं A2, तो अंतर क्या हो जाएगा एक 250 हो जाएगा, A3 क्या है 250 माइनस A2 क्या है 200 इक्वल्स टू कितना 50 रुपीज़ है ना, कितना हो जाएगा 250 में 200 घटा देंगे तो 50 रुपये आ जाएगा। तो लिखेंगे चूँकि है ना
अब ये दो अंतर सेम है ना, तो जब समांतर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अंतर नहीं आता तो ये इतना ही तक बनाते हैं, और अंतर आ गया तो बना सकते हैं आगे। तो लिखेंगे चूँकि सार्व अंतर लिखेंगे सार्व अंतर डी होता है ना, तो सार्व अंतर समान है, समान है मतलब बराबर है, दोनों बराबर आया है, इसलिए लिखेंगे यह एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये मेरा आंसर है। यहाँ तक मेरा ऑप्शन 3 भी कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट बचा है ऑप्शन 4, तो हम लोग ऑप्शन 4 में चले जाएंगे। लिख लेते हैं, सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं ऑप्शन 4 का। तो ये मेरा ऑप्शन 4 है ना, हेडिंग डाल लिए। अब उसमें सबसे पहले बुक पढ़ लेते हैं ना, क्या कहता है क्वेश्चन में। कहता है क्या, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या करना है कि ब्याज निकालना है। तो लिखेंगे सबसे पहले हम लोग ब्याज का फॉर्मूला लिख लेंगे, ब्याज बराबर मूलधन, ठीक है, मूलधन गुने दर इंटू समय होता है, दर गुने समय बट्टा 100 है ना, क्योंकि दर परसेंटेज में, तो परसेंटेज होता है 100 का, तो नीचे लिख देंगे 100 है ना। तो पहले लिखेंगे हल, पहला मिश्र धन दिया है तो उसको लिख लेंगे पहला मिश्र धन बराबर कितना दिया है ऑप्शन में 10,000 है ना, तो लिख देंगे 10,000, ये दिया है कोई दिक्कत नहीं है। और क्या दिया है, दर दिया है ना, तो उसको भी लिख लेंगे दर कितना दिया 8%, तो 8 लिख लेंगे 8। और समय क्या दिया है प्रत्येक वर्ष है ना, तो सालाना 1, तो समय 1 दिया है 1 वर्ष। चलो लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे द्वितीय वर्ष की राशि का ब्याज है ना, द्वितीय वर्ष के राशि का ब्याज। तो क्या होता है फॉर्मूला ब्याज का, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 है ना, तो वही लिखेंगे क्या, मूलधन गुने, शॉर्ट में लिख देंगे मूलधन दर गुने समय है ना बट्टा 100। चलो, तो मूलधन मेरा क्या है 10,000 है, लिख देंगे 10,000 गुने दर क्या है मेरा 8 लिख देंगे, समय क्या है 1 लिख देंगे, और बट्टा में 100 है तो 100 लिख देंगे। अब 2 जीरो नीचे कट सकते हैं और 2 जीरो ऊपर का भी काट सकते हैं, काट देते हैं इसको है ना। तो या आपको इसको गुना करते हैं तो 8 है क्या 8 है ना, और डबल जीरो। अब लिखेंगे दूसरा मिश्र धन, अब ये D2 निकलेगा है ना, D2 बराबर कितना है, पहला मिश्र धन 10,000 था, 10,000 लिख लेंगे प्लस, अब कितना बड़ा निकला ब्याज इंटरेस्ट 800, तो वही 800 लिख देंगे, तो टोटल कितना हो गया 10,800 है ना, 10,800। अब लिखेंगे तृतीय वर्ष की राशि, तृतीय वर्ष के राशि का ब्याज है ना। अब तीसरा साल का ब्याज निकालने जा रहे हैं, ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है ब्याज का, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 है ना, तो ये था मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो बराबर कर लेते हैं, लिखते हैं कितना आया है 10,800 आया था मूलधन, 10,800 गुने दर क्या है 8 गुने समय क्या है 1 बट्टा 100, काट लेंगे नीचे 2 जीरो और ऊपर का 2 जीरो, 8 ही 64, 64 का 4 कैरी में 6, 8 जीरो जीरो और कैरी का 6 6 8 के 864 है ना। अब लिखेंगे तीसरा मिश्र धन बराबर D3 लिख लेंगे ना, D3 इसको बोल सकते हैं, तो बराबर 10,800 क्या निकला था पहले 10,800 प्लस 864 अब भी आ जाए तो 864, तो जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाता है 11,664 है ना, 11,664। तो सूची मेरा क्या तैयार हुआ, तो लिखेंगे अतः सूची बराबर क्या, सूची क्या तैयार हुआ 10,000 पहला है
तो लिख लेंगे 10,000। दूसरा क्या है, किधर गया, D2 किधर है, हाँ D2 है 10,800। क्या है 10,800, उसको भी लिख लेंगे 10,800। और D3 किधर है, तो है ये मेरा 11,664 है ना। तो ये सूची तैयार हुआ। तो लिखेंगे चूँकि D का फॉर्मूला लगा लेंगे सार्वंतर का, D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 मेरा क्या है, A2 मेरा क्या है 10,800। लिखेंगे 10,800 माइनस 10,000। तो घटा देंगे इसको, क्या हो जाएगा 10,800 में 10,000 गया तो 800 बचेगा, है ना। ये 800 को अंडर कर लेते हैं, बॉक्स में डाल लेते हैं। अब एक और एक D2 निकाल लेते हैं। क्या निकाल हो जाएगा इसका, A3 माइनस A2, यही फॉर्मूला होता है। तो A3 में क्या 11,664 है, तो उसको लिखेंगे 11,664 माइनस 10,800 है, तो इसको लिख लेंगे 10,800। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 864, हाँ 864 आ जाएगा, 864 ये मेरा ब्रैकेट अंडर बॉक्स है ना। तो क्या लिखेंगे, चूँकि D1 बराबर नहीं है D2 के, क्योंकि ये दोनों समान नहीं है ना है, इसलिए लिखेंगे इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। लिखेंगे यह समांतर श्रेणी नहीं है, ये मेरा आंसर हो गया है ना। चलो और भी ऑप्शन है क्या, किताब में देख लेते हैं, नहीं है ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।